हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस के दूध में यदि फैट नहीं बढ़ पा रही है तो आप कैसे उसकी फैट बढ़ा सकते हैं। यानी फैट बढ़ाने के लिए आपको क्या देना चाहिए, क्योंकि बहुत इस तरह के जो कमेंट्स हैं मेरे पास बहुत आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं कि सर पशु की फैट है वह बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है, भैंस है उनकी भी फैट पहले अच्छी आती थी, अब फैट वह डाउन जा रही है, गाय की भी फैट डाउन जा रही है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या दें जिससे कि हमारे पशुओं में दूध की फैट आपकी बढ़ जाए। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या दे करके आप अपने पशु में दूध में फैट आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, जो कि पशु के लिए कोई भी हानिकारक न और रिजल्ट भी आपके पशुओं के लिए सबसे बेस्ट मिले। तो क्या दें क्या मिलाएं, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। ये वीडियो पर आते ही लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, दूध में फैट बढ़ाना, यदि आप अपने पशु में यदि दूध की फैट बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना, कैसे आप अपने पशु में दूध की फैट बढ़ा सकते हैं। एक तो आप अपने पशु का खान पान है वह आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है। यदि आप एक ही तरह का आहार या जिस प्रकार से हरा चारा यदि आप अपने पशुओं को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक ही एक हरा चारा जैसे खिला रहे हैं, जिस प्रकार से बारिश का मौसम था तो पशुओं को क्या है कि उन्होंने ज़्यादा हरा चारा खिलाया, सूखा चारा तो उनको खिलाया नहीं, जिसकी वजह से उन पशुओं में दूध की फैट डाउन होगी। तो आप उन पशुओं को सूखा चारा भी दें, कम से कम 50% सूखा चारा आप उन पशुओं को खिलाएं, 50% आप हरा चारा खिलाएं। यदि सूखा चारा यदि ज़्यादा दे रहे हैं तो भी आप अपने पशु में दूध की फैट आप आसानी से बढ़ा सकते हैं पशु में। इसी तरह से यदि आपके पशु में दूध की फैट हो जाती है, वो कई कारण आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका पशु यदि किसी भी तरह की कोई मेटाबॉलिक डिजीज से यदि ग्रसित हो चुका है या कोई किसी तरह की बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन यदि आपके पशु में अडर व टीथ में हो चुका है तो उसकी वजह से कई बार पशु में दूध में फैट है वह नहीं बढ़ पाती है। तो दूध में फैट बढ़ाने के लिए आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं किसी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज से संबंधित, यानी पशु प्रॉपर खाना पीना करना चाहिए, प्रॉपर जुगाली करना चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत उस पशु में देखने को नहीं मिलनी चाहिए। एक आप अपने पशु की उसकी डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या करते हैं कि पशुपालक समय पर अपने पशुओं को डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा सही समय पर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से भी पशु में दूध में फैट नहीं बढ़ पाती है। डीवर्मिंग भी एक बहुत बड़ा है कारण है। यदि पशु में यदि आप उसे कुछ भी खिला दें, यदि समय पर उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है, यानी हर 2 से 3 महीने में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी चाहिए। कोई सी भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट नॉन उनके लिए आपके सभी को पता है और वैसे वीडियो भी बहुत बनी हुई है, तो वह आपको ज़रूर देनी चाहिए। उसी के बाद में ही आपको कुछ स्टार्ट करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं को यदि फैट बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने पशुओं को अच्छी खल की मात्रा, यानी जिस प्रकार से आप बिनोला की खल ले सकते हैं, ऐसी खल लें जिसके अंदर क्या हो कि फैट की मात्रा ज़्यादा हो। जिस प्रकार से आप बिनोला की खल से भी बढ़ा सकते हैं, जो सरसों की खल आती है उससे भी आप अपने पशुओं में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आप उन पशुओं को सरसों की खल खिलाएं या बिनोला की खल आप अपने पशुओं को दें, ज़रूर उस फीड सप्लीमेंट में ऐड करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो अकेली चूरी दे रहे हैं जिससे आप अपने पशु में फैट की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, दूध बढ़ा सकते हैं, फैट नहीं बढ़ा सकते। तो इसके लिए आप उससे खल ज़रूर देना चाहिए, बिनोला की हो या सरसों की खल पर डे आप अपने पशुओं को अच्छी मात्रा में देनी चाहिए। जो जितनी आप अपने पशुओं को, जितना बॉडी वेट होता है, जितनी खुराक आप अपने पशुओं को देते हैं उतनी मात्रा में आप उसे खल ज़रूर दें। इसी के साथ साथ आप अपने पशुओं में दूध निकालते समय भी आप ये ध्यान रखें कि जैसे दूध यदि निकाल रहे हैं तो उससे पहले आप अपने पशु यदि फैट यदि लेना चाहते हैं तो आधा सा 1 घंटे पहले यदि आप अपने पशु को पानी पिला करके दूध न निकालें। उससे क्या होता है कि आपके पशु में फैट की मात्रा डाउन होती है। यदि आप उसे दूध बढ़ाना चाहते हैं, यदि दूध की मात्रा यदि ज़्यादा लेना चाहते हैं तो पानी पिला करके पशुओं का दूध निकालें तो दूध की मात्रा बढ़ेगी। यदि फैट यदि बढ़ा रहे हैं तो पानी पहले न पिलाएं, इससे आपके पशुओं की फैट डाउन होती है। एक बात आपको ये ध्यान
रखनी है, तभी आप अपने पशु में फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को देना क्या है, देखो इसके साथ आपके पशु को एक जो तारा मीरा आता है उसका उपयोग ज़रूर करना है। तारा मीरा सबसे बड़ा रोल है आप अपने पशु में दूध की फैट बढ़ाने में। जो हमने डेयरी फार्मिंग जो हमारे पशुओं को हम खिलाते हैं और सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट उनसे मिलता है। तारा मीरा पशु के लिए एक रामबाण है। तारा मीरा के अंदर इतनी एनर्जी होती है, आपके पशु में फैट भी इसकी पर्याप्त मात्रा होती है, वसा भी इसके अंदर मिली हुई होती है जो पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ाता है, साथ साथ में पशु में फैट की मात्रा भी बढ़ाता है। तो एक तारा मीरा आप अपने पशु में ऐड करना है। अब देना कितना है, 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम, यानी जिन पशुओं का वज़न थोड़ा कम है तो उन्हें 100 ग्राम पर डे दें, या जिन पशुओं का वज़न ठीक है तो उन्हें आप 200 ग्राम यानी 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम तारा मीरा आप आता है, जो कि ये सरसों की नस्ल का ही होता है कुल का, लेकिन जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसे तारा मीरा को मिला सकते हैं। राजस्थान में तो ये हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और पशुओं को रिजल्ट भी अच्छा देता है। तो तारा मीरा आप अपने पशुओं को ज़रूर खिलाना है। उसे आपको क्या कर लेना है कि तारा मीरा को ज़्यादा बारीक तो नहीं करना है, लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा उसको 2 से 4 टुकड़े, यानी एक दाने के 2-4 टुकड़े हो जाएं, गरगरा सा आपको उसे पिसा लेना है। और फिर आप अपने पशु को जो भी मिश्रण आपने बनाया, बाँट दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसके साथ बड़े पशु को 100 ग्राम सुबह उसके साथ मिला दें, 100 ग्राम शाम मिला दें। थोड़ा वजन कम है, जैसे पशु का वजन ही बहुत कम है, कई इस तरह के एरिया हैं, उन्हें आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम वह ज़रूर मिलाएं। वह आप अपने पशु को लगातार आप अपने पशु को देते रहें, 20 दिन 25 दिन, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। साथ में आपके पशु में जिन पशु की फैट की मात्रा डाउन हो चुकी है, फैट की मात्रा बढ़ाने का काम करेगा। इसी के साथ साथ आप तारा मीरा के साथ मैं आपको एक पाउडर बता रहा हूँ, उस पाउडर को भी आपको ऐड करना है। वह पाउडर आता है जिस तरह से ये फैट प्लस, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, ये फैट प्लस पाउडर आता है जो कि विरबे का आता है। ये पाउडर भी आप उन पशुओं को 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम बाँट या दाना मिश्रण में आपको फैट प्लस भी मिलाएं, क्योंकि ये पशु की रुमन को हेल्थ रखता है, साथ में पशु का पाचन भी सही बना रहता है, पशु में कोई नुकसान भी नहीं करता। तो तारा मीरा और फैट प्लस पाउडर और एक खल, ये 3 चीज़ हैं, ये आप अपने पशु को यदि डाइट में नहीं मिश्रित किया है, जिन पशु में फैट की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो आप आसानी से उसकी फैट की मात्रा आप ले सकते हैं। खल आप पर्याप्त मात्रा में दें। जो भी मिश्रण यदि आप बना रहे हैं, अदर जो दाना मिश्रण दे रहे हैं, यदि जितनी मात्रा खल मिला रहे हैं उसकी मात्रा कम कर दें। तारा मीरा आप अपने पशु को दें 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम। इसी तरह से फैट प्लस पाउडर 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम, ये सभी आपको मिक्स करके उन पशुओं को खिला दें। लगातार आप अपने पशुओं को 20 दिन 25 दिन 1 महीना लगातार देते रहें। वैसे भी तारा मीरा की तासीर वैसे ठंडी होती है, नुकसान आपके पशु में नहीं करता, रिजल्ट भी पशु में अच्छा देता है। पाउडर है जो आपके पशु की रुमन को हेल्थ को अच्छा रखता है, पशु में फैट की मात्रा भी बढ़ाता है और दूध की मात्रा भी बढ़ाता है। तो ये नुस्खा अपनाएं, आप अपने पशुओं में फैट की मात्रा आप आसानी से 10 से 12% या अदर जिन पशुओं में जितनी परसेंट यदि आप लेना चाहते हैं उतनी आपके पशुओं की बढ़ जाएगी, बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना किसी नुकसान के। साथ में आप अपने पशुओं को नमक भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें पशु में, ताकि पशु का पाचन सही रहे। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।